हाय गाइस, मैं हूं नबील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद नबील। आज की इस वीडियो में मैं आपको वीलुकअप फॉर्मूला की एक प्रैक्टिकल एग्जांपल शो करने लगा हूं। तो आइए चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। जी, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने फर्जी एक शॉप बनाई है, उसका नाम मैंने रखा है हैंड कट फ्राइज और उनके मैंने डिफरेंट फ्लेवर्स रख दिए हैं चिप्स के, प्लेन फ्राइज, मसाला, बारबेक्यू एटसेट्रा। और उनके कप साइजेस हैं स्मॉल, मीडियम और लार्ज, और उनकी ये रिस्पेक्टिव प्राइसेस हैं। तो अब हम वी लुकअप करना चाहेंगे। मिसाल के तौर पे मसाला फ्राइज हैं और स्मॉल कप है, गार्लिक मेयो फ्राइज लार्ज कप है। हम चाहेंगे कि हम इन प्राइसेस को वी लुकअप कर लें। तो वी लुकअप करने के लिए दो तरीके हैं, एक है सेमी ऑटोमेटेड फार्मूला और एक है फुली ऑटोमेटेड फार्मूला। तो हम दोनों को स्टडी करेंगे। पहले सेमी ऑटोमेटेड को देख लेते हैं। इसमें हम क्या करेंगे कि ये बारबेक्यू फ्राइज लिखा हुआ है, स्मॉल लिखा हुआ है, तो हम इसके आगे वी लुकअप फॉर्मूला लिखेंगे इक्वल्स टू वी लुकअप ओपन ब्रैकेट। सबसे पहले वी लुकअप वैल्यू देनी है हमने, तो हमारी वी लुकअप वैल्यू यहाँ पे बारबेक्यू फ्राइज है, तो हम इसको क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद टेबल एरे मांग रहा है वो, यानी कि ये जो टेबल ऑफ इंफॉर्मेशन है ये उसे चाहिए। तो हम लेफ्ट क्लिक होल्ड करके ड्रैग करेंगे और यहाँ तक लाके छोड़ देंगे। ये पूरा का पूरा टेबल सेलेक्ट हो गया। उसके बाद कॉमा लगाएंगे। कॉलम इंडेक्स नंबर अब हमने बताना है। कॉलम इंडेक्स नंबर जो है इस टेबल के अंदर आप देखें, मैंने ऊपर लिखा भी हुआ है, कॉलम नंबर 1 ये है, दूसरा कॉलम नंबर ये है, तीसरा और चौथा। तो अब हमें यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर चाहिए नंबर 2, क्योंकि हमें स्मॉल कप का जानना है। तो हम यहाँ पे 2 लगा देंगे क्योंकि हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर 2 है। उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद फॉल्स लिख देंगे एग्जैक्ट मैच के लिए। तो क्लोज करेंगे ब्रैकेट, एंटर दबाएंगे, तो आप देख सकते हैं कि बारबेक्यू फ्राइज स्मॉल की प्राइस लिखी हुई आ गई है। अब ये क्योंकि सेमी ऑटोमेटेड फॉर्मूला है तो इसमें हम यहाँ से अपने फ्राइज का फ्लेवर चेंज कर देंगे, तो उसकी प्राइस यहाँ पे स्मॉल कप की लिखी हुई आ जाएगी। लेकिन अगर हम स्मॉल की जगह लार्ज या मीडियम लिखेंगे तो फिर उसकी प्राइस चेंज नहीं होगी, स्मॉल की ही रहेगी। स्मॉल की प्राइस यहाँ पे अगर आपको चेंज करनी है तो आपको वापस डबल क्लिक करके फॉर्मूला के अंदर जाना पड़ेगा और फिर आप यहाँ से ये जो कॉलम इंडेक्स नंबर था 2, इसकी जगह 3 या 4 लिखेंगे तो वो आपको मीडियम या लार्ज कप का भी प्राइस पता चल जाएगी। लेकिन ये एक फिजिबल तरीका नहीं है, तो हम सोल्यूशन नंबर 2 जो है फुली ऑटोमेटेड, उसमें हम इस तरह का फॉर्मूला लगाएंगे कि हमारे ये वाला सेल भी वी लुकअप बन जाएगा और इसको भी हम चेंज करेंगे तो प्राइस चेंज होगी। ठीक है, यानी कि कप साइज भी अगर हम चेंज कर देंगे तो उसकी भी हमें प्राइस पता चल जाएगी। तो यहाँ पे हमारा जो सेकंड फॉर्मूला है वो गार्लिक मेयो फ्राइज का है। इसको भी एक दफा लगा के देख लेते हैं। इक्वल्स टू वी लुकअप ओपन ब्रैकेट्स, सबसे पहले लुकअप वैल्यू है गार्लिक मेयो फ्राइज, इसको क्लिक कर दिया, कॉमा लगाया। टेबल एरे, हमारा ये टेबल एरे है, लेफ्ट क्लिक करके होल्ड रख के ड्रैग किया और यहाँ तक आके छोड़ दिया, ये पूरा सिलेक्ट हो गया। कॉमा लगाया। कॉलम इंडेक्स नंबर हमारा इस दफ़ा कॉलम नंबर 4 है लार्ज के लिए, तो यहाँ पे कॉलम नंबर 4 लिख दिया। कॉमा लगा के फॉल्स लिखा एग्जैक्ट मैच के लिए और क्लोज किया ब्रैकेट, एंटर दबाया। तो ये उसकी गार्लिक मेयो फ्राइज 300 रुपीज़ का था लार्ज कप, वो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। अब हम चलते हैं जी अपने फुली ऑटोमेटेड फॉर्मूला की तरफ। इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो एक टेबल ऑफ इंफॉर्मेशन हमें बनाना पड़ेगा, जो कि मैंने यहाँ पे पहले से बना के रखा हुआ है आपके लिए। तो यहाँ पे कप साइजेस हम मेंशन करेंगे, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, और फिर उसके बाद सेकंड कॉलम में हम कॉलम नंबर बताएंगे कि यानी कि इस टेबल में स्मॉल का कॉलम है 2, तो हमने इसके आगे 2 लिख दिया। मीडियम का कॉलम है 3, तो उसके आगे 3 लिख दिया, एंड लार्ज के आगे 4 कॉलम लिख दिया। ठीक है, अब हम लगा के देखते हैं इस फॉर्मूला को। जी, सबसे पहले इक्वल्स टू वी लुकअप ओपन ब्रैकेट, उसके बाद सबसे पहले लुकअप वैल्यू हमने लिखनी है, वो यहाँ पे आ गई जी प्लेन फ्राइज। उसके बाद कॉमा लगाया। टेबल एरे मांग रहा है, टेबल एरे वही होगा। यहाँ से लेफ्ट क्लिक करके होल्ड करके ड्रैग करके इस सारे को सिलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद कॉमा लगाया। कॉलम इंडेक्स नंबर हमारे से मांग रहा है, यहाँ पे आके फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि दोबारा से वी लुकअप का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि वी लुकअप के अंदर एक और वी लुकअप का फॉर्मूला। तो वी लुकअप ओपन ब्रैकेट और दोबारा से लुकअप वैल्यू देंगे। इस दफ़ा हमारी वी लुकअप वैल्यू
डिफरेंट होगी, यानी कि ये वाली होगी, कप का साइज़ होगी, तो हम इस स्मॉल वाले को क्लिक कर देंगे। अब ये हमारी सेकंड वीलुकअप वैल्यू आ गई है, कॉमा टेबल एरे। इस दफ़ा हमारा टेबल एरे भी चेंज हो जाएगा। ये वाला जो हमने नया टेबल बनाया था, हम इसको लेफ़्ट क्लिक करके ड्रैग करके सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे, इसका कॉलम इंडेक्स नंबर बताएंगे, यानी हम जानना चाहते हैं, हम यहाँ पे इस सेल की इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं कि स्मॉल किस कॉलम में है, मीडियम किस कॉलम में है और लार्ज किस कॉलम में है। तो हम क्या करेंगे कि इन दो टेबल्स में से ये कॉलम नंबर 1 है पहला, स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट, कॉलम नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 2। तो हमें कॉलम नंबर 2 की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हम यहाँ पे दोबारा से 2 लिख देंगे और फिर उसके बाद कॉमा लगाएंगे और एग्जैक्ट मैच के लिए फॉल्स लिख देंगे, क्लोज करेंगे ब्रैकेट, दोबारा कॉमा लगाएंगे, फिर दोबारा फॉल्स लिख देंगे और क्लोज कर देंगे ब्रैकेट। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि मैंने 2 दफ़ा फॉल्स क्यों लिखा है। वो इसलिए लिखा है क्योंकि ये वाला जो फॉल्स है, ये जो अंदर वीलुकअप का फॉर्मूला लगाया था ये उसके लिए है, और जो बाहर इस ब्रैकेट के बाहर जो हमने दोबारा फॉल्स लिखा है वो ये जो मेन वीलुकअप फॉर्मूला था शुरू में उसका फॉल्स है ये। ठीक है, क्लोज करेंगे ब्रैकेट, एंटर दबा देंगे, तो आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू हमारे सामने आ गई है प्लेन फ्राइज़ की, स्मॉल की। अब क्योंकि ये फुली ऑटोमेटेड फॉर्मूला है, तो इसके अंदर आप चाहे कप का साइज़ चेंज करें, लेट से मैं इसको लार्ज कर देता हूँ, यहाँ पे एल लिख देता हूँ, तो ये देखें प्लेन फ्राइज़ के लार्ज की भी अब वो शो कर रहा है प्राइस, और हमें जाके कॉलम इंडेक्स चेंज नहीं करना पड़ रहा, अब डायरेक्टली हो रहा है। प्लस आप यहाँ पे प्लेन फ्राइज़ की जगह कुछ भी लिख दें, आप यहाँ पे बारबेक्यू फ्राइज़ लिख दें, तो बारबेक्यू फ्राइज़ लिखेंगे तो बारबेक्यू फ्राइज़ की लार्ज कप की वैल्यू है 250, तो ये देखें उसने 250 दे दिया आपको। अब मिसाल के तौर पे एक कंपनी है और उसकी बहुत लंबी लिस्ट है यहाँ पे, तो क्या होगा कि अब ये लंबी लिस्ट है और आप चाह रहे हैं कि ये जो फॉर्मूला आपने इतना लंबा चौड़ा लगाया है ये आपको आगे ना लगाना पड़े, आप कॉपी पेस्ट कर लें नीचे। तो फॉर्मूला को आप कॉपी पेस्ट तो कर सकते हैं, लेकिन आपको इन टेबल्स की जो आपने एरे सेलेक्ट की थी उसको आपको थोड़ा हार्ड कोड करना पड़ेगा, जो कि बहुत आसान है, मैं भी आपको बताने लगा हूँ। आप इस फॉर्मूला में जाएंगे, सबसे पहले इसको डबल क्लिक करेंगे ताकि ये ओपन हो जाए फॉर्मूला। उसके बाद ये मैं हाईलाइट करने लगा हूँ, ये वो टेबल एरे थी ये वाली, ये देखें उसके हाईलाइट भी हो गया रेड से। ये जो टेबल एरे है इसमें आप नोट करें कि कॉलम नंबर G और रो नंबर 3, तो ये G3 है, ठीक है। G3 से लेके J, कॉलम नंबर J, रो नंबर 7, J7, तो ये पूरा टेबल जो है ये G3 से लेके J7 तक का पूरा एक कॉलम है, और हमने यहाँ पे वो पूरी रेंज लिखी हुई है इस फॉर्मूला में, यहाँ पे देखें। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इस रेंज के साथ डॉलर लगा देंगे, शिफ्ट दबा के कीबोर्ड पे 4 प्रेस करें तो डॉलर का निशान आ जाएगा। ठीक है जी, G से पहले भी डॉलर लगा दिया, 3 से पहले भी डॉलर लगा दिया, और उसके बाद J से पहले भी डॉलर लगा दिया, और 7 से पहले भी डॉलर लगा दिया। डॉलर का निशान हमने इन सारों के साथ लगा दिया, अब ये हार्ड कोड हो गया है। इसी तरह जो हमारा जो सेकंड टेबल है वो है फॉर्मूला में आगे जाके ये वाला L2 से M4 तक, ये देखें L2 से लेके M कॉलम एंड रो नंबर 4 M4, L2 से M4 तक का ये कॉलम है। इसकी रेंज में भी हम इसी तरह हार्ड कोड करेंगे, डॉलर का निशान लगाएंगे L से भी पहले, 2 से भी पहले, और फिर उसके बाद M से पहले भी डॉलर लगा देंगे और 4 से पहले भी डॉलर का निशान लगा देंगे। तो अब ये फॉर्मूला हमारा हार्ड कोड हो गया है। और ये हार्ड कोडिंग जो है ये और भी टाइप्स की होती है, ये मैं इंशाल्लाह आगे एक वीडियो में आपको ये सारी टाइप्स भी सिखाऊंगा जी। तो ये हार्ड कोड हो गया है, ये वाला टेबल भी हो गया है हार्ड कोड, और ये वाला टेबल भी हार्ड कोड हो गया है। आपने सिंपली डॉलर के निशान लगाने होते हैं, उसके बाद हम एंटर दबा देते हैं, तो ये हमारे पास अब ये हार्ड कोडेड फार्मूला है। तो अब हम इजीली इसको नीचे पेस्ट कर सकते हैं। हमने सबसे पहले क्लिक करना है इस सेल में, ये हाईलाइट हो जाएगा, उसके बाद बॉटम राइट पे आना है सेल के, यहाँ पे ये ब्लैक कलर का प्लस का निशान जब आ जाए तो फिर लेफ्ट क्लिक एंड होल्ड करके हम नीचे ड्रैग करेंगे और जहाँ तक हमने जाना है वहाँ तक जाके इसको छोड़ देंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी अब फॉर्मूला लग चुका है। अब आप मिसाल के तौर पे गार्लिक मेयो की जगह कुछ भी लिख दें, आप लिख दें जी मिसाल के तौर पे प्लेन फ्राइज़ लिख दें,
तो प्लेन फ्राइज़ लिखेंगे तो प्लेन फ्राइज़ की लार्ज कप की वैल्यू आ गई। अब लार्ज कप की बजाय नहीं जी मुझे स्मॉल कप का जानना है तो एस लिख दें यहाँ पे, तो एंटर दबाएंगे तो आपको प्लेन फ्राइज़ के स्मॉल कप की भी प्राइस आ जाएगी। तो ये अब आपका फुली ऑटोमेटेड फॉर्मूला बन गया है जी। गाइज ये वीडियो यहाँ पे होती है ख़त्म। इन केस आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम नेक्स्ट वीडियो में वी लुकअप फॉर्मूला की एक और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करेंगे। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।